नमस्कार दोस्तों, एसपी एजुकेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल। यूपीएसआई की क्लासेस जारी हैं और इस दौरान आप लोगों ने बहुत अच्छी संख्या में ज्वाइन किया है हमें, और अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो जल्दी से जल्दी और भी बड़ी संख्या में ज्वाइन करें। यूपीएसआई क्लास के अंतर्गत अब तक मैंने आपको भारत के संवैधानिक विकास क्रम का परिचय कराया है, भारतीय संविधान सभा के निर्माण की पृष्ठभूमि बताई है, फिर भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसकी कार्यप्रणाली क्या थी उसके बारे में बताया है, संविधान सभा की मांग, उसका गठन और संरचना की पिछली क्लास मैंने पूरी आपको पढ़ाई थी। इसी क्रम में जब अब हमारे संविधान का यानी भारतीय संविधान का निर्माण अंतोगत्वा 26 नवंबर 1949 को हो गया और उसे अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू कर दिया गया। तो आइए देखते हैं हम अपने संविधान के स्रोत के बारे में कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या रहे, दुनिया भर के संविधानों से क्या लिया गया। दोस्तों, आपको मैं कुछ बातें सामान्य तौर पे बता दूं कि भारत बहुत लंबे समय तक चूंकि अंग्रेजों का गुलाम था और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली लागू थी। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली लागू है और ब्रिटेन के लोग भारत को जीते हुए हैं, यानी भारत उनका गुलाम है। लंबे समय तक उनके शासन में, ब्रिटिश शासन में भारत को रहने के कारण भारत में जिस प्रणाली का विकास हुआ वो धीरे धीरे संसदीय शासन प्रणाली का विकास हुआ और ब्रिटिश राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो वहां पर लोकतंत्र था, वैसा ही लोकतांत्रिक प्रणाली भारत में भी धीरे धीरे जन्म लेने लगी थी। यानी मोटे तौर पे कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन किया और फिर 1858 में क्राउन के अधीन जो शासन आया, इन दोनों ही शासनों के अंतर्गत एक बड़ी कॉमन सी चीज दिखाई देती है, वो ये कि इनके समय जो शासन प्रणाली का, जिस शासन प्रणाली का डेवलप हुआ वो एक संघीय राज्य प्रणाली का डेवलपमेंट था। धीरे धीरे चुनाव प्रणाली का डेवलपमेंट हुआ, द्विसदनात्मक प्रणाली का डेवलपमेंट हुआ और कुछ उसी प्रकार का विकास जैसा ब्रिटेन में दिखाई देता है, यानी ब्रिटेन में था। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली अपने देश काल परिस्थिति में थी और भारतीय प्रणाली अपने देश काल परिस्थिति में थी, यही अंतर था। कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन के लिए जितनी प्रकार के अधिनियम बनाए गए, उन अधिनियमों के विकास के क्रम में भारतीय संविधान का विकास निहित है या उसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। यही कारण है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की अगर हम चर्चा करें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जहां से हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में 70% से अधिक भाग लिए गए हैं। यानी कि आज का हमारा टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, अप्रोक्सीमेट और मोर देन 70% वो जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? मोर देन 70% है टेकन फ्रॉम द इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उस 1935 के भारतीय एक्ट से 70% के आसपास चीजें ली गई हैं। कुछ लोग कहते हैं 2/3 के आसपास, लेकिन मोटे तौर पे 70% उससे थोड़ा ज्यादा ही चीजें ली गई हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो आज के जो उसी टॉपिक को देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में स्रोत कहां से आया। तो एक तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, दूसरा दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन उस समय किया गया था और यह कार्य बी.एन. राव साहब ने किया था। बी.एन. राव साहब ने उस समय के दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया और वहां से कुछ न कुछ विशेषताएं भारतीय संविधान के लिए ग्रहण किया। किंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जितने भी तरह के प्रोविजंस बाहर से ग्रहण किए, वो सही अर्थों में देखें तो निसंदेह वो बाहरी यानी दूसरे संविधान से लिया तो गया है, लेकिन उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में
भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का प्रयास किया गया है। इसे एग्जांपल देता हूं, चाउमीन आप लोग खाते ही होंगे। अब बताइए वो चाउमीन जो चीन में या तिब्बती क्षेत्र में खाया जाता था, वही चाउमीन आप जब इंडिया में खाते हो तो कैसे करते हो? भाई उसमें ढेर सारी सब्जियां मिलाने के साथ मटर भी मिला लेते हो, प्याज भी डाल देते हो, सब्जियां और डाल देते हो, उसमें गरम मसाला डाल देते हो। यानी आप उसी चाउमीन को क्या करते हो, उनकी तरह नहीं खाते, उसी चाउमीन को आप भारतीयों की तरह खाते हो, भारतीय बनाकर। समझिए, यानी एक अगर हमने बाहर से कुछ चीज अगर लिया भी है तो उसका भारतीयकरण किया है। उसी तरीके से दुनिया के किसी भी संविधान से यदि हमने कुछ भी स्रोत लिए हैं तो उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो हमारे देश काल परिस्थिति में सापेक्ष बैठे या हमारे देश काल परिस्थिति के अनुकूल बैठे, हमने उसको उसी रूप में स्वीकार किया है, अपनाया है। तो आइए देखते हैं कि दुनिया के किन किन देशों से तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम से कौन कौन से प्रमुख प्रावधान हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में मौजूद हैं, यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, एक एक स्रोत की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 1935 के सबसे पहले स्रोत की चर्चा करेंगे। तो पहला स्रोत हमें दिखाई देता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब 1935 का भारत जो शासन अधिनियम है, मैंने क्या कहा था, इसकी खासियत क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहां से हमारे भारतीय संविधान का अप्रोक्सीमेट 70% प्लस भाग यहीं से लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो कैसे देखेंगे? ये सबसे बड़ा स्रोत है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, मोटे तौर पे कितना यहां से भाग लिया गया है, कितना परसेंट? तो मोटे तौर पे यहां से 70% से अधिक भाग यहीं से लिया गया है। अब आइए देखते हैं भाई यहां से क्या क्या लिया गया है, यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से एक्चुअली क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है संघ प्रणाली, राज्यपाल का कार्यकाल। देखिए यहां से लिया गया है संघ प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट, संघ प्रणाली एक पॉइंट। दूसरा, राज्यपाल का कार्यकाल। इस समय की कुछ इंपॉर्टेंट हम चीजें बताएंगे कि 1935 के भारत शासन से क्या लिया गया, तो संघीय प्रणाली। उसके बाद क्या लिखा है, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग। देखिएगा संघीय प्रणाली या संघ प्रणाली, यहां पर मैंने कहा लोक सेवा आयोग, ये देखिए लोक सेवा आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की हम चर्चा करेंगे, यानी संघीय प्रणाली या संघ प्रणाली, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका और आपातकालीन उपबंध। न्यायपालिका की भी प्रोविजन है, न्यायपालिका, क्योंकि 1935 के अधिनियम में क्या दिखाई देता है, एक संघीय न्यायपालिका की बात की गई थी। न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग आपने देख ही लिया। उसके बाद मैंने कहा आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण आदि, प्रशासनिक विवरण आदि। ये कहां से लिया गया है? तो ये जो चीजें ली गई हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक संघीय प्रणाली या संघ प्रणाली ली गई है 1935 से। राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद क्या दिखाया जाता है, न्यायपालिका के संबंध में यहां से चीजें ली गई हैं, आपातकालीन उपबंध लिया गया है तथा प्रशासनिक विवरण यहां से लिया गया है। आगे हम देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्रोत है वो है ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि ब्रिटेन का ही भारत पर कब्जा था, तो ब्रिटेन का संविधान। दूसरा स्रोत क्या है, ब्रिटेन का संविधान से चीजें ली गई हैं।
और ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि का शासन समझिएगा इंपॉर्टेंट है। संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, समझिएगा ये लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे डिस्कशन किस दिन विस्तार से भी करूंगा। द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा एकल नागरिकता, समझिए द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। इतनी चीजें ब्रिटेन के संविधान से, मतलब इसके अतिरिक्त भी कई बातें हैं, लेकिन ये वो चीज है, मुख्य चीज है जो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली है, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली है तथा द्विसदनात्मक व्यवस्था एवं एकल नागरिकता की बात आप देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दोस्तों इस पर हम लोग चर्चा क्लास के दौरान करेंगे कि विधि का शासन क्या है, डायसी ने उसके बारे में क्या कहा, एकल नागरिकता क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा मंत्रिमंडलीय प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या है, विधि का शासन तो मैंने बताया ही, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब, इन सब की चर्चा हम लोग डिटेल में तब करेंगे जब हम लोग क्लास के दौरान इसको पढ़ेंगे, कि अगले क्लास में करेंगे। जब हम अभी तो केवल आज हम एक संक्षेप परिचय दे रहे हैं, क्लास के दौरान आगे करेंगे। इसके बाद हमने कहा कि दूसरा तो हमने देख लिया है। एक तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से सर्वाधिक स्रोत वहां से लिया गया है। फिर ब्रिटेन से लिया गया। तीसरा आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड देख लेते हैं पहले। आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके बाद है। देखिए आयरलैंड से कितनी बार पीसीएस में और अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ चुका है। राष्ट्रपति के राज्य के नीतिगत तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, समझिएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, एक तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा है क्या क्या लिया गया है, समझिएगा। अब दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी कहां से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, समझिएगा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है ये भी कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन लिया गया। तो तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट, राज्य के नीति निदेशक तत्व, दूसरा राष्ट्रपति की बहुत इंपॉर्टेंट है निर्वाचन पद्धति, तथा तीसरा मैंने कहा वो क्या है कि राज्यसभा, आप जानते हैं राज्यसभा उच्च सदन के लिए जो सदस्यों का नामांकन है ना, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना, आगे ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त मैंने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी हमारे संविधान में बहुत सी बातें ली गई हैं। तो अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो भैया यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहला एक एक पॉइंट करके देखते हैं। पहला है मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। पहले तो मूल अधिकार देखते हैं, मूल अधिकार। दूसरा क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कितने एग्जामिनेशन ने पूछा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन समझिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी कहां से ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई है। उच्चतम न्यायालय
तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, यानी कि समझिएगा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और एवं क्या हाई कोर्ट के जो जज हैं के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उनके पद से हटाना ही समझिएगा इसमें दिखाई क्या देता है। यूएसए के संविधान की सबसे बड़ी बात है, यूएसए के संविधान से चौथी चीज ली गई है कि हमारे देश में भी आप देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का एक प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। वो मूलतः कहां से प्रभावित है, तो यूएसए के संविधान से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी ये तो सुप्रीम कोर्ट के हटाने के है, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति का पद, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग समझिएगा तथा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान दीजिए ये जो है आप देख रहे हैं ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो एक बार रिपीट करते हैं, मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति का पद जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो लिए गए हैं वो यूएसए से लिए गए हैं दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट है कनाडा का संविधान, समझिएगा कनाडा, हमारे देश में कनाडा के संविधान से भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज ली गई है और कई बार परीक्षाओं में पूछा है। जैसे केंद्र की ओर झुका हुआ संघ, केंद्र की ओर झुका हुआ संघ, यानी संघीय शासन अधिक में केंद्र क्या है, अधिक मजबूत है। केंद्र की ओर झुका हुआ संघ यानी केंद्र क्या है, अधिक मजबूत है। ऐसा संघ, भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र सरकार अधिक मजबूत है बनस्बत किसके, राज्य सरकार के। तो ये बात कहां से ली गई है, तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं और केंद्र के राज्य, समझिएगा केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये समझिएगा केंद्र के द्वारा क्या है, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए राज्यपाल पहले भी आया है तो घबराइएगा नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति ये केवल नियुक्ति के संबंध में है। यहां पर कनाडा के संबंध में बात की है, कनाडा के संविधान से राज्यपाल के बारे में क्या लिया गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति चूंकि हम जानते हैं केंद्र सरकार करती है, तो ये प्रोविजन केवल एक पॉइंट की केंद्र द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति है, वो कहां से लिया गया है, तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और केंद्र की, समझिएगा केंद्र की ओर, यहाँ पे केंद्र की ओर झुका हुआ जो संविधान है ना, झुका हुआ, वो केंद्र की ओर झुका हुआ संघ, यानी कि संघ अधिक केंद्र अधिक मजबूत होगा, ऐसा संघ जिसमें केंद्र अधिक मजबूत हो, ये प्रोविजन भी कनाडा से लिया गया है। इसके अतिरिक्त क्या दिखाई देता है, आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है ना वो केंद्र के पास है, किसको दी गई है, केंद्र के पास। ये भी कहां से लिया गया, तो ये बात भी कनाडा से ली गई है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। तो कनाडा के संविधान से ये तीन बहुत बड़ी बात ली गई है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखते हैं, इसको भी पूछ चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या आता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको कम से कम 10-20 बार परीक्षा में पूछ चुका है वो ये है समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती सूची, यहां से समवर्ती सूची ली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान, समझिएगा क्या है, तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान, समझिएगा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
आपको याद है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक के बारे में, और मैं इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में आपको क्लास में, आने वाले जो चैप्टर्स आएंगे उसमें सारी बातों को डिटेल पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर यहां मैं डिटेल कर दिया तो फिर उन चैप्टर्स में कैसे आपको डिटेल करूंगा। इसलिए यहां पर पहले आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दो बातें ली गई है, समवर्ती सूची था, दूसरा क्या, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बहुत अगला देखिए इंपॉर्टेंट। अब जर्मनी देखते हैं, जर्मनी से क्या लिया गया है। तो जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी से क्या लिया गया है। तो देखिएगा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। और कौन से मूल अधिकार स्थगित होते हैं, कब स्थगित होते हैं, और तीन प्रकार के जो हमारे देश में आपातकाल है, अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत, इस दौरान उनमें से कौन कौन से अधिकार आप स्थगित होंगे, कौन से नहीं होंगे, इन सब की चर्चा हम लोग आने वाले चैप्टर में करेंगे। लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ये आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया है, ये प्रोविजन ही कहां से आया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रोविजन कहीं और से नहीं बल्कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला फ्रांस के संविधान, समझिएगा, जो अगला फ्रांस का संविधान है जर्मनी के बाद, यहां से दो महत्वपूर्ण प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। आइए देखते हैं फ्रांस से कौन कौन से दो महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं। पहला प्रावधान है गणतंत्रात्मक राज्य। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से ही गणतंत्रात्मक, समझिएगा, गणतंत्रात्मक राज्य, जो ये है ना गणतंत्रात्मक राज्य की अवधारणा, ये फ्रांसीसी क्रांति से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के साथ ही गणतंत्रात्मक राज्य की भी वहां पर प्रेरणा मिली थी दुनिया को। और गणतंत्रात्मक राज्य की अवधारणा भारत में भी यहीं से ली गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, आप समझिए, इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये भी वहां से ली गई है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये भी फ्रांसीसी क्रांति से निकला हुआ है। तो ये तीनों आदर्श जो है ना, प्रस्तावना के जो हमारे आदर्श हैं, जो प्रकृति, समझिएगा, प्रस्तावना मतलब अमेरिकी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति के तीनों आदर्श हैं, और फ्रांसीसी क्रांति के तीनों आदर्श हमारे प्रस्तावना से लिए गए हैं। तो फ्रांस से भारतीय संविधान में दो सबसे बड़ी बात जो ली गई वो ये है। अब देखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है जापान। आइए देखते हैं जापान, और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समझिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों, दो तरह की प्रक्रियाओं की चर्चा हम लोग क्लास के दौरान करेंगे। एक तो होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमें जापान से मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछ चुका है। अब आगे ध्यान देना कि दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं क्या मिला। तो दक्षिण अफ्रीका से, ये तो एक हो गया, दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान को क्या मिला है, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम दूसरे पेज में लिखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में क्या मिला। तो देखिए, एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे जो देश में अपनाई गई है भारत में, वो भी दक्षिण अफ्रीका से मिला है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए, जो राज्यसभा के सदस्यों का पद नहीं बल्कि निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, आपको मालूम है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, उनका एक विशेष प्रक्रिया है जो विधानमंडल के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। तो वो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे संविधान में ली गई हैं। एक तो आपको साफ साफ है संविधान संशोधन
की पूरी प्रक्रिया जिसको 368 में वर्णन है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसके बारे में दिया गया है। ये पूरा प्रोविजन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, निर्वाचन ये भी कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं तो वो है रूस यानी कि सोवियत संघ, उस समय का सोवियत संघ यूएसएसआर, जो बाद में क्या बना, रूस बना था। तो इसी को हम ब्रैकेट में रूस भी लिख लेते हैं, रूस या यूएसएसआर जो उस समय था। तो यहां से क्या लिया गया देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। एक तो मूल कर्तव्य, इंदिरा जी के समय में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य, समझिएगा, मूल स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार मूल कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ध्यान से तीन न्याय है ना प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। वो कौन कौन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, ये तीनों तरह के जो न्याय हैं, ये सब कहां से लिया गया है, ये 3 तरह के न्याय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये जो न्याय है ना, ये जो है यूएसएसआर के संविधान, जो पहले यूएसएसआर था बाद में रूस बन गया टूटकर, तो वहां के संविधान से 2 बातें ली गई है, एक मूल कर्तव्य और दूसरा क्या है, प्रस्तावना में क्या है, 3 शब्द, एक समानता, एक है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय लिया गया है। कहां से, तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सी चीजें ली गई हैं। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई देशों का एक बहुत बड़ा जो है वो रोल है, कई देशों के संविधान का। क्योंकि भारतीय संविधान जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, उसको तैयार करने के पीछे जो स्रोत था वो 1935 का भारत शासन अधिनियम तो सबसे बड़ा स्रोत था ही। संविधान निर्माताओं ने बी.एन. राव, जिसमें सबसे प्रमुख है कि बी.एन. राव ने दुनिया भर के देशों के संविधान का अध्ययन किया और उस कड़ी में दुनिया भर के देशों के संविधान से कुछ मूलभूत बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति ने जो भारतीय संविधान अंतोगत्वा जिसका ड्राफ्ट उन्होंने बनाया, उसमें दुनिया भर के देशों से, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, रसिया हो, चाहे वो जापान हो, वो दक्षिण अफ्रीका हो, वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, समझते रहिए, इन सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रों से, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, आयरलैंड भी शामिल, कनाडा भी शामिल, इन सभी राष्ट्रों से वहां के संविधान के कुछ मूलभूत प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया। इसीलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि ये उधार का थैला है, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। हालांकि उसे उधार का थैला कहना कतई ठीक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में निसंदेह व्यक्ति अन्य देशों के संविधान को देखता है, लेकिन हूबहू हम उसी संविधान के सारे प्रावधानों को अपने देश में नहीं रखे हैं, बल्कि भारतीय, मैंने कहा पिछले ही अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय संविधान में जो कुछ भी हम दुनिया के संविधानों से लिए हैं, वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उसे बनाने का प्रयास किया गया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल भारतीय संविधान उधार का थैला है। ओवरऑल बावजूद इसके दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय संविधान, सबसे ज्यादा अनुच्छेदों वाला संविधान, आज अपनी आजादी के, या फिर मोटे तौर पर 1950, 26 जनवरी 1950 से कहें तो आज 71 वर्ष बाद भी अगर हमारा संविधान वही संविधान कायम है जो आज से 70 वर्ष पहले बना था, 71 वर्ष पहले बना था, जो लागू हुआ था, और उसमें उसको दुनिया, वो आज भी कायम है और बहुत, आप कह सकते हैं कि व्यवस्थित रूप से कायम है। उसका आज भी एक बुनियादी आधार इतना मजबूत है जिसे हिला पाना भारत में संभव नहीं है। तो इसीलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको इस रूप में बनाया है कि वो हजारों साल तक भारत का मार्गदर्शन कर सके और भारतीय ऐसे संविधान के आधार पर अपना कुशल भविष्य बना सके, उसका निर्माण कर सके। तो दोस्तों, दुनिया में कई देशों ने संविधान बनाया। उसी समय भारत जब का संविधान बन रहा था, उसी समय उसके बाद कई देशों के संविधान बने, लेकिन वो संविधान कितनी बार उसको बदल दिया गया, आने वाली सरकार ने उसे पूरी तरह चेंज कर दिया, और किसी किसी देश में पहला संविधान, दूसरा संविधान, तीसरा संविधान, यानी कई संविधान लागू हुए। लेकिन हिंदुस्तान वह देश है
जहां पर यह संविधान बना, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, और आज भी इतनी बड़ी बहुलता वाले देश होने के बावजूद भी हमारा वो संविधान बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है, बल्कि किसी अन्य को नहीं। तो दोस्तों, अभी जो मैंने आपके सामने चर्चा किया वो था भारतीय संविधान के स्रोत, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंतर्गत अक्सर आप देखेंगे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको भारतीय संविधान के मुख्यतः स्रोत से परिचय कराए हैं, और कल की क्लास में हम इसके भाग बल्कि हम आज ही इसके अन्य पोर्शन की भी चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अन्य पोर्शन के बारे में, जो है इसका भाग, यानी भारतीय संविधान का भाग। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर, आइए देखते हैं।